आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। उत्पत्ति 30वां अध्याय पहला वचन। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी। मेरे प्रियो, यहाँ पे राहेल को संतान नहीं था, राहेल का कोख बंद था, राहेल बांझपन से पीड़ित थी और राहेल देखो उसकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन वो उसकी बहन को देखकर डाह करने लगी। उसकी बहन को देखकर कुछ बातों से चुभाती गई। उसकी बहन को देखकर वो जेलसी फील होती गई। क्यों फील होती गई? क्योंकि राहेल का कोख बंद था, राहेल की कोई संतान नहीं था और राहेल बांझपन से थी और राहेल का देखो कोई संतान नहीं था। लेकिन देखो यहाँ पे राहेल प्रभु को पुकारना था, यहाँ पे राहेल प्रभु से विनती करना था, यहाँ पे राहेल प्रभु से निवेदन करना था, यहाँ पे राहेल प्रभु के चरणों को पकड़ना था, यहाँ पे राहेल प्रभु से ही मांगना था संतान। लेकिन ये उसका जो कमजोरी, उसके जीवन में जो बांझपन था, उसके जीवन में जो कमी घटी थी राहेल, वो सब कुछ उसने बाजू में रखा और उसकी बहन जो लिया थी उसको देखकर डाह करने लगी, उसको देखकर मजाक उड़ाने लगी, उसको देखकर बातों से छुपाती गई और उसको देखकर जेलसी फील होती गई। मेरे प्रियो, आजकल परिवार में भी ऐसी हो रहा। खुद का एक ही परिवार में रहते हैं, भाई को बहन से नहीं पड़ता और बहन को भाई से नहीं पड़ता। एक ही परिवार में रहते हैं, एक में से गले लगाने वाले, एक में से प्यार से रहने वाले, एक में को अंडरस्टैंडिंग होते हुए एक में से प्यार से एक ही परिवार के भाई बहन, लेकिन मिलके रहने के लिए आजकल बहुत मुश्किल हो गया। क्योंकि देखो लोगों में जेलसी बहुत होती जा रही। मेरे से भी मेरा भाई अच्छा पढ़ता है, मेरे से भी मेरी बहन बहुत खूबसूरत है, मेरे से भी मेरी बहन को अच्छा जॉब मिला है और मेरा भाई अच्छे से सेटल हो गया है। ये सब कुछ सोचते हुए लोगों को जेलसी ज़्यादा होती जा रही है। एक में को देखकर बहुत डाह करते हुए जेलसी फील होते जा रहे, इसलिए आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे। मेरे प्रियो, यहाँ पे राहेल का कोख बंद था तो राहेल प्रभु के मार्ग को चुन लेना था, प्रभु के पास ही जाना था, प्रभु से दुहाई करना था, प्रभु से बैठना था और प्रभु को प्रार्थना करना था। लेकिन वो सब छोड़ दी राहेल और उसकी बहन जो लिया, उसको कोख प्रभु ने खोला, उसको संतान दिया, तो इसको उसके ऊपर जेलसी शुरू हो गया। उसके ऊपर देखो अनेक प्रकार की डाह करना शुरू हो गया, उसके ऊपर निंदा डालना शुरू हो गया, उसका बातों से उसको चुभाना शुरू हो गया। ये सब कैसे आता है? जब एक व्यक्ति को देखकर जेलसी फील होता है। देखो बाइबल में भी दो भाई लोग थे, कैन और हाबिल। हाबिल के भेंट को प्रभु ने ग्रहण किया और कैन के भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। लेकिन कैन को कितना गुस्सा, कितना भड़क गया वो हाबिल के ऊपर। एक ही परिवार के थे, एक ही माता पिता से पैदा हो गए थे, एक ही परिवार में भाई थे दोनों, और एक में से प्यार करने वाले भाई लोग, एक में से अच्छे से रहने वाले भाई लोग। कैन सोचना था कि मेरा भाई तो है हाबिल, चलो प्रभु ने उसका भेंट ग्रहण किया होगा तो वो छोड़ देना था। लेकिन जैसे ही हाबिल का भेंट प्रभु ने ग्रहण किया तो कैन का गुस्सा भड़क गया, कैन को उसके ऊपर गुस्सा आया और वो भड़क गया और एक दिन हाबिल को मार दिया। कितना गुस्सा देखो कहाँ तक लेकर जाता है ये जेलसी फीलिंग, कितने लाइफ को स्पॉइल कर देता। देखो ये जेलसी और ये गुस्सा और एक में के ऊपर द्वेष भाव, एक में के ऊपर कपटी से रहना, एक में को देखकर जेलसी फील होना, और ये सब बहुत ही परिवार में नष्टों का सामना करना पड़ता। मेरे प्रियो, हाबिल को मार दिया, उसका जान भी ले लिया। एक ही कारण, हाबिल का भेंट प्रभु ने ग्रहण किया, कैन का भेंट
प्रभु ने ग्रहण नहीं किया, इसलिए वो भड़क गया, उसको गुस्सा आया और उसको लगा एक दिन मेरे भाई को मैं मार डालूंगा। तो उसने प्लान बनाया और एक दिन उसको मार दिया। यहाँ पे राहेल भी देखो, उसकी बहनी थी लिया, एक ही परिवार के थे, एक ही पिता के बच्चे थे, एक ही घर के थे, एक ही घर में रहने वाले थे, लेकिन देखो कितना वो राहेल इसके ऊपर गुस्सा डाह करने लगी, चिढ़ाती गई, उसको बातों से चुभाती गई। एक ही कारण, जेलसी फीलिंग। आजकल लोगों में भी ऐसा भयंकर जेलसी फील हो रहे। आजकल परिवार में प्यार क्यों कम हो रहा? एक ही कारण, जेलसी। उनको अच्छा कार है, मुझे कार नहीं, उनको अच्छा बिल्डिंग है, मुझे बिल्डिंग नहीं है, उनके बच्चे फॉरेन में सेटल हो गए, हमारे बच्चे इधर ही हैं, उनको अच्छा जॉब मिला, हमारे बच्चों को जॉब नहीं है, उन लोगों को अच्छा सैलरी आ रहा, हमारे बच्चों को सैलरी नहीं है, हमारा छोटा घर है, उनको बहुत बड़ा घर है, उन लोग को बहुत खुशी से जी रहे और हम ऐसे दुर्बल स्थिति में पड़े हुए। ऐसा कंपेरिजन, ये बहुत कंपेयर करते हुए, कंपेरिजन में रहते हुए आजकल एक में को देखकर जेलसी फील होते हुए एक में को प्यार कम होते जा रहे। खुद के परिवार में, खुद के एक ही परिवार में रहने वाले कैन और हेबेल, देखो एक में से कितना गुस्सा। एक ही परिवार में रहने वाले लिया और राहेल, लेकिन कितना गुस्सा, कितना जेलसी। आजकल परिवार में क्यों प्यार कम हो रहा? जेलसी की वजह से एक में से द्वेष भाव बढ़ रहा और एक में से देखो कंपैरिजन बहुत हो रहा। कंपेयर करते जा रहे, हमको इतना सैलरी, उनको इतना सैलरी, हमारा घर छोटा, उनका इतना बड़ा घर, और उनके बच्चों को मैरिज अच्छे सेटल हो गए, हमारे बच्चों को मैरिज अभी तक सेटल हो रहा, उनको संतान आया, उनको गर्भफल मिला और हमको गर्भफल नहीं मिला। अनेक प्रकार के जेलसी में आज विश्वासी भाई बहन लोग भी रहते जा रहे मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु आपसे बात कर रहा है, जेलसी फील मत दो। जेलसी करने से प्रभु आपके देखो कार्यों को सफलता नहीं देता, आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। किसी के ऊपर जेलसी फील मत दो। किसी कितना भी डेवलप आपके घर वाले हो रहे होंगे तो होने दो। प्रभु आपका भी दिन एक दिन आएगा, प्रभु आपको भी देखेगा एक दिन और उनसे भी अच्छा श्रेष्ठ प्रतिफल आपको देगा, उनसे भी अच्छा उत्तम स्थान में प्रभु आपको रखेगा। लेकिन आपका भाई डेवलप हो रहा हो तो होने दो, आपकी बहन डेवलप हो रही होंगे तो होने दो, आपके ससुराल वाले डेवलप हो रहे होंगे तो होने दो, आपके मायके वाले डेवलप हो रहे होंगे तो होने दो, आपके आजू बाजू वाले डेवलप हो रहे होंगे तो होने दो। लेकिन किसी के ऊपर जेलसी मत आप दिखाओ, किसी की भी आपको कंपेयर मत करो और किसी को भी आपसे उनसे हम उनसे भी बढ़कर रहना ऐसा सोच में मत रहो मेरे प्रियो। हाबिल कैन उसको मार दिया क्योंकि हाबिल के भेंट को ग्रहण किया तो उसको गुस्सा आया, उसको जेलसी आया, उसको मन में कपट पैदा हो गया और उसको लगा कि मेरा भेंट प्रभु ने ग्रहण नहीं किया तो इसका जान ले लेना चाहिए, उसको जान से मार डाला। यहाँ पे राहेल प्रभु से बैठना था, प्रभु से प्रार्थना करना था, लेकिन वो सब उसने छोड़ लिया। को जैसे गर्भफल मिला तो इसके ऊपर जलस हो गया, उसको डाह करने लगी, उसको बातों से चुभाती गई और उसको दुख देते गई जेलसी की वजह से। ये सब कैसे होता? जलस मत हो मेरे प्रियो, किसी के ऊपर जलस मत करो। आपका दिन आएगा, प्रभु जरूर आपको उठाएगा, आपको ब्लेसिंग्स प्रभु आपको देने का दिन आएगा तो प्रभु जरूर ब्लेस करेगा। उठाने का दिन प्रभु आपके जीवन में आएगा तो उस दिन प्रभु सबके सामने उठाएगा। किसी के ऊपर जलस मत हो, किसी के ऊपर डाह मत करो, किसी के ऊपर देखो बातों से घायल मत करो। वो लोग डेवलप हो रहे तो आपका दिन भी आएगा, प्रभु डेवलप करेगा। जलसी है तो प्रभु के ऊपर माफी मांगते हुए दिन की शुरुआत करो। ईर्ष्या किसी के प्रति है तो प्रभु के पास बैठकर माफी मांगते हुए प्रभु से आप दिन की शुरुआत करो। किसी को देखकर डाह करते जा रहे होंगे तो प्रभु को माफी मांगते हुए दिन की शुरुआत करो ताकि प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन है मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता। आज की सुबह के समय में आपकी उपस्थिति में आते पिता परमेश्वर हमारे प्रिय भाई बहनों को दिन भर के आशीषों से भर दीजिए। आज उनके काम में संग चाहिए, उनके हाथों को थामिए पिता, दिन भर के आशीषों से भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।